लगभग 2 वर्षों से 4 अगस्त 2022 को भंडारा में जिला पुलिस अधीक्षक का पद संभालने वाले आईपीएस लोहित मतानी का गुरुवार को मुंबई में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पद पर तबादला किया गया। उनके स्थान पर आईपीएस अधिकारी नूरुल हसन को पदभार सौंपा गया। नूरुल हसन ने 2 वर्षों तक वर्धा में जिला पुलिस अधीक्षक का पद संभाला है, जिसके बाद उनकी इसी माह में मुंबई में राज्य आरक्षित पुलिस बल क्रमांक 11 के समादेशक पद पर तबादला किया गया। लेकिन 4 दिन बाद गुरुवार को नूरुल हसन को भंडारा का जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। हसन की छवि साफ सुथरी वाले अधिकारी की है, वही आईपीएस लोहित मतानी का उनके जन्मदिन के मौके पर ही तबादला किया गया। मतानी बेहद कम समय में समाज के युवा वर्ग व विविध संगठनों से जुड़ गए थे। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी की शीघ्र हुई बदली को स्थगित करें। पुलिस बॉयज एसोसिएशन की मांग। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिया निवेदन। पुलिस अधीक्षक की बदली से जिले के नागरिकों में नाराजगी। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी की शीघ्र हुई बदली के बाद जिले में खलबली मच गई है, जिसको लेकर पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को निवेदन देकर मांग की है कि उनकी बदली को स्थगित करें। देवेंद्र फडणवीस यह पूरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पुलिस विभाग के मुख्य संरक्षक है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने युवा वर्ग के साथ साथ वृद्ध जनों के संरक्षण का भी दायित्व संभाल रखा था। पिछले कुछ वर्षों से भंडारा जिले में युवाओं की स्थिति अत्यंत विकट थी। इस पर प्रकाश डालने का काम लोहित मतानी ने पिछले 2 वर्षों में किया है। इससे युवाओं और वरिष्ठ जनों के जीवन में काफी हद तक परिवर्तन आए और उन्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिली। साथ ही वर्तमान स्थानांतरण प्राप्त करने के बाद पुनः स्थानांतरण अवैध है। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने पिछले 2 वर्षों में भंडारा जिले की कई समस्याओं का समाधान बहुत ही कम समय में और ईमानदारी से किया। साथ ही लोहित मतानी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि भंडारा पुलिस विभाग के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या सरकारी काम का बोझ ना हो। भंडारा में 17 थाना स्तर पर अवैध गतिविधियों, अपराध पर अंकुश और समय समय पर ग्रामीण स्तर पर युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें स्कूल की सुविधाएं प्रदान की और परीक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। इसलिए कई युवाओं ने अपना मन बदला और सफलता की ओर आगे बढ़े। इसलिए जल्द से जल्द उनकी बदली को स्थगित करने की मांग पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने निवेदन में की है। पुलिस परिवार को इकट्ठा करके लेके आया हूँ। हुआ ऐसा है सर कि कुछ दिनों पहले हमारे लोहित मतानी साहब की ट्रांसफर स्थगित हुई थी, रुकी हुई थी। अचानक से उनकी ट्रांसफर होने के बाद हमारे पूरे पुलिस परिवार पर एक भुजाल सब आया हुआ है। आदरणीय साहब ने पुलिस परिवार के साथ साथ समाज और गांव में, शहर में, जिला में ऐसे ऐसे कुछ काम किए हैं जो उल्लेखनीय है, जिनका कोई तोड़ नहीं है। आज कायदा व सुव्यवस्था सांभाळत साहेबांना सर्व भंडारा जिल्ह्याला आपला परिवार म्हणून सांभाळलेला आहे। मतानी साहेबांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये युथ फोरमचं निर्माण करून युवा वर्गाला जोडून त्यांना एमपीएससी आणि यूपीएससी सारख्या मार्गदर्शन आपण स्वतः देऊन भरपूर ठिकाणी जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये, गावामध्ये जाऊन पोरांना इन्स्पायर केलेले आहे। त्यांच्यासारखं नेतृत्व भंडारा जिल्ह्याला लाभला हे खूप मोठं आमचं भाग्य समजावं। या 2 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांनी पोलीस परिवारासोबत युवा वर्गाला एवढं जोडून ठेवलं, त्यांना इन्स्पायर केले, एक चांगला मार्ग दाखवला, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळून त्यांनी आज जिल्ह्याचे नाव मोठं केलेले आहे। मी प्रशासनाला जाहीर अशी विनंती करतो की आम्ही आमच्या भंडारा पोलीस बस संघटना भंडाराकडून
भंडारा जिल्हा पूर्ण पोलीस परिवाराकडून आग्रहाची विनंती करतो की साहेबांची झालेली जी तडकाफडकी बदली आहे त्यावर स्थगिती यावे। आम्ही ज्यांची ट्रान्सफर झाली नरूल हसन साहेब, आम्ही त्यांचा निषेध करत नाही, ते पण आमचे अधिकारी समजा, पण आता ह्या 2 वर्षामध्ये साहेबांनी आमच्या मतानी साहेबांनी जे काही उपक्रम गाजवलेले आहेत किंवा जे काही उपक्रम राबवले आहे जिल्ह्यामध्ये ते उपक्रम पुन्हा 1 वर्ष राहावे आणि ते उपक्रम पुन्हा राबवावे अशी मी विनंती करतो प्रशासनाला। नमस्कार, मी शुभम मोदनकर। सध्या जे भंडारा जिल्ह्याचे SP होते लोहित मतानी सर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे। आम्ही इथे याच्यासाठी जमलो की त्यांच्या बदलीवर स्थगिती आणण्यात यावी, कारण त्यांनी स्थगिती मागितली होती आणि ते स्थगिती मिळाल्यानंतर हे अचानक झालेली बदली हे नियमबाह्य आहे आणि आमची अशी इच्छा आहे की त्यांना पुढील आणखी 1 वर्ष इथं स्थगिती देण्यात यावा भंडारा जिल्ह्यात, कारण त्यांनी मागील या 2 वर्षात युवा वर्गांसाठी, वरिष्ठांसाठी आणि पोलीस फॅमिलींसाठी असे वेगवेगळे योजना राबवून किंवा वेगवेगळे उपक्रम राबवून त्यांचे जे गरजा होत्या किंवा युवा वर्गांसाठी MPSC UPSCचे जे क्लासेस होते, जसा कौशल्य विकास याच्या अंतर्गत युवा वर्गांसाठी ड्रायव्हिंग स्कूल, सिक्युरिटी गार्ड किंवा महिलांसाठी ब्युटी पार्लर असे वेगवेगळे योजना राबवल्या आणि त्यांचा फायदा हा युवा वर्गांना, महिलांना झालेला आहे। तर असेच आमची इच्छा आहे की असेच आणखी जर काही दिवस SP सर इथं राहिले तर त्याचा फायदा युवा वर्ग, महिला आणि भंडाऱ्याच्या जनतेला होईल। मागील 2 वर्षात SP सरांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा ध्यान राखून भंडाऱ्यातली जी गुन्हेगारी आहे ते भरपूर प्रमाणात कमी करवली होती। तर असेच आणखी जर SP सर इथंच थांबले तर त्यावर आणखी म्हणजे लिमिटेशन्स आणि जे गुन्हेगारी आहे ते कमी होईल आणि युवा वर्ग हा मोटिवेशन होऊन, इन्स्पायर होऊन एक चांगल्या मार्गावर वळेल अशीच आमची इच्छा आहे। तरी ही बदली थांबण्यात यावी, स्थगिती देण्यात यावी हीच आमची विनंती आहे। सुरणकर पोलीस लाईनमध्ये राहते, ते आदरणीय आमचे SP साहेब सर यांची बदली आम्हाला रद्द करण्यात यावी अशी आम्ही विनंती करतो पोलीस बॉईजतर्फे। आणि पोलीस कॉलनीमध्ये जी महिला राहतात त्यांना उद्योगधंदा जुळून दिलेला आहे आणि आताच नवीन सुरू झालेला आहे, तर आम्हाला आणखीन उद्योग वाढवावा आणि चांगला आमचं क्वार्टरचं दुरुस्ती करणं, मंदिरातली सोय सुविधा ते बघत होते ते पण आम्हाला वाढवायची आहे। तर आमचं सगळं कॉलनीमधल्यांचं सरांना म्हणजे आम्ही जे मागणी मागतो ते आमची पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांची बदली झाली नाही पाहिजे हे आमचे मागणी आहे। तरी त्यांची बदली थकीत करावी ही आमची नम्र विनंती। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित बदलापुर में स्कूल में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के बाद फैली हिंसा अब राज्य में राजनीति भी जमकर होने लगी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को इस घटना के विरोधी में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। CM एकनाथ शिंदे की सरकार इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ये हिंसा प्रायोजित तो नहीं थी। इस पर तीखा प्रहार करते हुए उद्धव ने कहा कि यह घटना राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एकता का आवाहन है। उद्याचा आहे आणि विषय एकूणच सध्या राज्यामध्ये जी एक अस्वस्थता आहे तोच विषय। आता मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेशी जे बोलत आहे आणि बोलणार आहे ते उद्याच्या बंदबद्दल आहे। काल मी स्पष्ट केलेलं आहे की उद्याचा बंद हा राजकीय कारणासाठी बंद नाही आहे। उद्याचा बंद हा विकृती विरुद्ध संस्कृती याकरता हा बंद आहे। अनेक जणांना असं वाटते, बहुतेक सगळ्याच महिलांना आणि पालकांना असं वाटते की आपली मुलगी शाळेमध्ये सुरक्षित राहील का। अनेक माता भगिनींना वाटते की अगदी कामाच्या ठिकाणी आपण जातो, ती कार्यालय असतील, रुग्णालय असतील, इथे आपण सुरक्षित राहू का। आणि त्याच एकूण खदखदीला किंवा एक अस्वस्थतेला
वाचा फोडण्यासाठी उद्याचा बंद, जसं सरकार म्हणते की विरोधी पक्षांनी, होय आम्ही विरोधी आहोत, पण आम्ही विरोधी या विकृतीचे आहोत. त्याच्यामुळे उद्याचा बंद हा विकृतीच्या विरोधकांनी केलेला बंद आहे. परत एकदा सांगतो की विकृती विरुद्ध संस्कृती असा हा बंद उद्याचा असणार आहे. या बंदमध्ये जसं आजपर्यंत आम्ही बंद करत आलेलो आहोत, उद्याचा बंद हा महाविकास आघाडी आणि महाविकास आघाडीच्या मित्रपक्षांतर्फेच नव्हे तर सर्व नागरिकांच्या वतीने आम्ही करतो. त्याच्यामुळे सगळे नागरिक याच्यात सहभागी होतील. जात पात धर्म भाषा भेद राजकीय पक्ष या सगळ्या कक्षा ओलांडून सगळ्यांनी त्याच्यात सहभागी व्हावं ही माझी सर्वांना आग्रहाची एक मी विनंतीच म्हणेन. कारण हा शेवटी सामाजिक प्रश्न आहे आणि या बंदमध्ये आजपर्यंत जसे बंद झालेले आहेत तसेच तसंच उद्याचा जो बंद आहे हा बंद राहील. कडकडीत बंद असायला पाहिजे. मात्र त्या बंदमध्ये अत्यावश्यक सेवा ज्या आहेत, जसं रुग्णवाहिका सेवा आहेत, वृत्तपत्र आहेत, फायर ब्रिगेड आहेत आणि ज्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा आहेत त्या चालू राहतील. एकूण जर का आपण पाहिलं तर सणासुदीचे दिवस आहेत, गणपती बाप्पा येत आहेत, दहीहंडीची प्रॅक्टिस सुरू आहे आणि हा सगळा विचार केल्यानंतर उद्याचा बंद हा दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळ्यांनी पाळावा अशी माझी विनंती आहे. कारण अनेकांना उत्सव पण करायचे, उत्साह पण आहे, पण त्याच्यामध्ये अगदी उत्सवात सुद्धा आपल्या मुली बाळी सुरक्षित राहतील की नाही हा सुद्धा प्रश्न त्यांच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. सरकारला काही म्हणू देत, मी तर कृपा करून त्या बहिणीच्या नात्याला कलंक लावू नका. बहिणीचं पहिलं रक्षण करा आणि त्याच्यानंतर मग बहिणीला सुद्धा वाटलं पाहिजे की आहे माझा भाऊ सुद्धा माझं रक्षण करताय. शेवटी महिलेला तिच्या रक्षणाखेरीज दुसरं काही महत्त्वाचं नसतं आणि ते रक्षण म्हणजे सुरक्षित बहीण हे फार महत्त्वाचं आहे. तर या सगळ्या घटना चाललेल्या आहेत, बाकीच्या घटना किती सांगायच्या आणि या सगळ्या बातम्या आहेत त्या वाचून अक्षरशः संतापाचा कडेलोट होतोय. काल जे बदलापूरचे नागरिक आले होते त्यांनी जे सांगितलं की तिथे आजही अटका सुरू आहेत. परवा आपल्याच माध्यमातून बघितलं की कसं त्यानं दोरखंड्याच्या विळख्यातून एखाद्या दरोडेखोरांच्या टोळीला आणावं, तसं बदलापूरच्या त्या दुष्कृत्याच्या विरुद्ध उत्स्फूर्तपणाने बदलापूरचे नागरिक उतरले होते. त्यांना अगदी दोरखंड्याच्या म्हणजे कोणी पडून जाता कामा नये. या पोलिसांना पहिल्या अटका झाल्या पाहिजेत आणि माझी मागणी आहे त्याच्याबद्दल या उद्याच्या बंदनंतर आम्ही पुढाकार घेणार की या सगळ्या आंदोलकांवरचे गुन्हे हे तत्काळ मागे घेतले गेलेच पाहिजेत ही आमची आग्रही मागणी आहे. आणि नाहीतर आम्हाला रस्त्यावरती उतरावं लागेल. पण उद्याचा बंद हा राज्यातील तमाम जनतेला मी परत विनंती करतो की आपल्या घरापर्यंत ही विकृती येऊ नये म्हणून वेळेत जागे व्हा आणि उंबरठ्यापर्यंत आलेले संकट त्याचा मुकाबला करायला आम्ही सगळे एक आहोत. त्या एकजुटीचं प्रदर्शन किंवा दर्शन, एक विराट दर्शन हे उद्या घडलं पाहिजे. भंडारा जिले के तुमसा तहसील के अंतिम छोर पर स्थित पाथरी गांव में गुरुवार 22 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हुई. लगभग 2 घंटे तक हुई भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमा हुआ. करीब 10 से 12 घरों में 1.5 से 2 फीट तक पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश से बादल फटने जैसी स्थिति निर्माण हुई. इससे नागरिकों में डर का माहौल था. इस संदर्भ में तहसीलदार मोहन टिकले से पूछताछ करने पर उन्होंने ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होने और केवल जोरदार बारिश होने की जानकारी दी.
अनुसूचित जाति जमाती में किए गए उपवर्गीकरण बंद करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पुनः विचार कर फैसला रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में पिछड़ा वर्ग के संगठनों व भाजपा विरोधी राजनीतिक दल द्वारा सीता सावंगी से रैली निकाली गई। उसके बाद चिखला, राजापुर, नाकाडोंगरी, सुंदरटोला होते हुए गोबरवाही पुलिस स्टेशन पहुंची। सभी संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, भंडारा जिले के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के नाम लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध पत्र का प्रतिवेदन गोबरवाही थानेदार विनोद गिरी को सौंपा। इस रैली के दरमियान सभी गाँव के व्यापारी, प्रतिष्ठान, शिक्षा संस्था आंशिक रूप से बंद रहे। रैली में चिखला, आष्टी, गर्रा, बघेड़ा, जिला परिषद सर्कल के करीब सभी गांव के लोग शामिल थे। रैली सफल बनाने में पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, गोल्डी घडले, प्यारेलाल धारगावे, सचिन गेडाम, दुर्गा परतेती, ऋषभ मेश्राम, शैलेश चंद्रिकापुरे, पंकज वासनिक, गौरव नानगावे, पवन खोबरागड़े, रोशन गजबीये, शिशिर डोंगरे एवं उनके सभी सहयोगियों का सहयोग रहा। रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते तुमसर शहर के ब्रिटिशकालीन तुमसर टाउन रेलवे स्टेशन की हालत दयनीय बनी हुई है। पिछले 1 महीने से यहाँ की लाइटें बंद होने से यहाँ परिसर में रात में घना अंधेरा छाया रहता है। इससे रेलवे यात्रियों को जान माल की सुरक्षा खतरे में आई है। यही नहीं, यहाँ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दे कि तुमसर टाउन रेलवे स्टेशन से टिरोडी एवं कटंगी बालाघाट ऐसा रेलवे मार्ग है। यह ब्रिटिशकालीन रेलवे स्थानक है, लेकिन रेलवे प्रशासन की अनदेखी के कारण इस रेलवे स्थानक की दुरावस्था हो गई है। इस संदर्भ में तुमसर टाउन रेलवे स्थानक के रेलवे विद्युत अभियंता के पास लाइट बंद होने की शिकायत की गई, किंतु इस ओर अनदेखी की गई है। तुमसर टाउन रेलवे स्टेशन से टिरोडी एवं बालाघाट में पैसेंजर ट्रेन जाती है। तुमसर तहसील का मुख्यालय है तथा इस रेलवे स्टेशन को तुमसर रोड रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है। इसलिए स्थानीय रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी, किंतु अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियां तक नहीं है। ऐसे में यात्री पेड़ों के नीचे ही ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर विद्युत की सुविधा है, किंतु पंखे नहीं, शौचालय भी नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई है। बुधवार 21 अगस्त को भंडारा दौरे पर आए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए मनसे ने उम्मीदवारी देने पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए तथा रात करीब 7 बजे साकोली की ओर प्रस्थान किया। वहां से 22 अगस्त को सुबह 9:30 बजे गढ़चिरौली की ओर रवाना हुए। इस समय उनके साथ युवा सेना अध्यक्ष अमित ठाकरे उपस्थित थे। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले राज ठाकरे फिलहाल विदर्भ के दौरे पर है। उनके साथ उनके सुपुत्र तथा युवा सेना अध्यक्ष अमित ठाकरे भी दौरा कर रहे हैं। विदर्भ के कई जिलों में मनसे को संजीवनी देने के लिए राज ठाकरे ने गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिले का दौरा किया है। बता दे
कि 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के पश्चात उनका भंडारा जिले में यह पहला औपचारिक दौरा रहा।